तो दोस्तों, आज हम भूगोल से संबंधित टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हम पवन और पवन के प्रकार और कौन से देश में स्थानीय पवन को किस नाम से जाना जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पवन किसको कहते हैं। तो पवन का रिलेशन जो है दाब से संबंधित है। जहाँ उच्च दाब होता है, पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं तो उसे पवन कहा जाता है। और उच्च दाब से जब निम्न दाब की ओर चलते हैं तो दाब प्रवणता का भी बहुत बड़ा रोल होता है बेटा जी। दाब प्रवणता का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो दाब प्रवणता भी देखेंगे क्या होता है। तो पवन से संबंधित देखते हैं क्या है पवन। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलने लगती है तो उसे पवन कहते हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब हवा चलने लगती है तो उसे पवन के नाम से जाना जाता है। पवन के नाम से जाना जाता है और उसे पवन कहते हैं। हवा जो है जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है तो उसे पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? पवन कहा जाता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। जब हवाएं क्षैतिज दिशा में गति करती है, जब हवाएं क्षैतिज दिशा में गति करने लगती है तो उसे पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब हवाएं क्षैतिज दिशा में चलने लगती है, क्षैतिज दिशा में बहने लगती है तो उसे पवन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। पवन कहा जाता है। जब हवाएं ऊपर की ओर चलने लगती है, जब हवाएं ऊपर की ओर चलने लगती है, जब हवाएं ऊपर की ओर चलने लगती है तो उसे वायुधारा के नाम से जाना जाता है। वायुधारा के नाम से जाना जाता है। पवन कई प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। पवन कई प्रकार के हो सकते हैं। पवन कई प्रकार के हो सकते हैं। जब पृथ्वी पवन कई प्रकार के हो सकते हैं। जब दोस्तों पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण एक बल, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो वायु की दिशा को प्रभावित कर देता है। वायु की दिशा को प्रभावित कर देता है। इसे हेरल का नियम या कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। जब पृथ्वी घूर्णन करती है बेटा जी तो घूर्णन के कारण एक पृथ्वी पर एक बल लगता है जो वायु की दिशा को प्रभावित कर देता है। इसे फेरल का नियम या कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। इसे कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। इसको समझते हैं बेटा जी। मान के चलो ये हमारा पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। जब उत्तरी ध्रुव में पौने अपने बाईं ओर घूम जाती है। उत्तरी ध्रुव में पौने अपने दाईं ओर घूम जाती है। किधर घूम जाती है बेटा जी? दाईं ओर घूम जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती है पौने, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। बाईं ओर घूम जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उत्तरी गोलार्ध में पौने अपने दाईं ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में पौने अपने बाईं ओर घूम जाती है। बाईं ओर घूम जाती है। आगे देखते हैं बेटे जी। पवनों को उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से पवनों को विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है। पवनों को विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है। उनमें से पहले प्रकार के जो पवन है उसको देखते हैं। पहले प्रचलित पौने। कौन से पौने? प्रचलित पौने। वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाले पौनों को प्रचलित पौने कहते हैं। प्रचलित पौने ये क्या होते हैं बेटा जी? इसको परिभाषित करें। प्रचलित पौने किसको कहते हैं? ऐसे पौने जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है उन्हें प्रचलित पौने कहा जाता है। उन्हें प्रचलित पौने कहा जाता है। जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलते हैं उन्हें प्रचलित पौने कहा जाता है।
प्रचलित पवनों के अंतर्गत सबसे पहला पवन है बेटे जी, प्रचलित पवनों के अंतर्गत सबसे पहला पवन है पछुआ पवन। पछुआ पवन है ना, पहला जो प्रकार है वो पछुआ पवन है। पछुआ पवन क्या होते हैं बेटे जी, जो भूमध्य, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है, अरे सॉरी ये कर्क रेखा है, अरे मकर रेखा है। तो पछुआ पवन जो क्या होता है बेटा जी, पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से चलते हैं, जिन्हें पछुआ पवन कहा जाता है, जिन्हें पछुआ पवन कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पछुआ पवन कहा जाता है। अब देखेंगे बेटा जी 40 डिग्री, ये हो गया कितना, ये 40 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो गया और इधर पे ये सेकंड नंबर पे 60 डिग्री हो गया, है ना। तो 40 डिग्री पर जो पवनें चलती है, 40 डिग्री पर चलने वाले पवन को गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है ना। 40 डिग्री पर चलने वाले पवन को क्या कहा जाता है, 40 डिग्री पर चलने वाले पवन को क्या कहते हैं, गरजता चालीसा कहा जाता है। और 40 डिग्री पर चलने वाले पवन को गरजता चालीसा कहते हैं। और उसी प्रकार 50 डिग्री पर जो पवनें चलती है उसे प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है। और 60 डिग्री पर चलने वाले पवन को चीखता हुआ साठा कहा जाता है। 40 डिग्री पर चलने वाले पवन को गरजता चालीसा कहते हैं और 50 डिग्री पर चलने वाले पवन को प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है। और 60 डिग्री पर चलने वाले पवन, 60 डिग्री पर चलने वाले पवन को चीखता हुआ साठा कहा जाता है, चीखता हुआ साठा कहा जाता है। वैसे ही दूसरे प्रकार के जो पवन है बेटा, पवन, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन को भी समझेंगे बेटा जी। व्यापारिक पवन क्या है, 30 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनें, 30 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनें, 30 डिग्री अक्षांशों पर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, व्यापारिक पवन कहलाती है। 30 डिग्री व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन क्या होता है बेटा जी, इसको भी देखते हैं। व्यापारिक पवन किसको कहते हैं, दूसरे नंबर पे है व्यापारिक, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। दूसरा जो पवन होगा वो व्यापारिक पवन है, दूसरे नंबर के जो पवन होगा व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन किसको कहते हैं, तो व्यापारिक पवन क्या होगा, उपोष्ण उच्च, ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं बेटा जी, ये कहलाते हैं उपोष्ण क्षेत्र कहलाते हैं, ये कहलाते हैं उपोष्ण, उपोष्ण ये कहलाते, ये वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, उपोष्ण, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब कहलाते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब कहलाते हैं। उस उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाले पवने व्यापारिक पवने कहलाते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलने वाले पवनों को व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है, व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है, व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। हमने क्या कहा बेटा जी, उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से, उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को चलने वाले पवने व्यापारिक पवन के, व्यापारिक पवने कहलाते हैं, व्यापारिक पवने कहलाते हैं, व्यापारिक पवने कहलाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तीसरे नंबर के पवन है बेटा जी ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। ये ध्रुवीय पवने क्या होता है, इसको भी समझते हैं। ध्रुवीय पवने क्या होता है, ये है उत्तरीय ध्रुव और ये है, ये वाले बिंदु कहलाता है दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तर वाले स्थान उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, ये दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। तो इधर पे क्या होता है बेटा जी, इधर पे क्या होता है, ये दक्षिण ध्रुव है, इधर से पवने इधर चलेगी, है ना, पवने इधर से ऐसे चलेगी, दक्षिण ध्रुव से चलेगी, इधर से उत्तरी ध्रुव से इधर चलेगी पवने, इधर चलेगी पवने, ऐसे चलेगी पवने और ऐसे चलेगी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब, इधर पे क्या होता है, इधर पे होता है ध्रुवीय उच्च, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब ये कहलाता है। ये भी कहलाएगा ध्रुवीय उच्च, ध्रुवीय
उच्च वायु दाब, ध्रुवीय उच्च वायु दाब, एक ध्रुवीय उच्च वायु दाब है, ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब है। और ये यहाँ पे ये इसके आगे ये वाला क्षेत्र, ये वाला बेल्ट जो है, ये वाला बेल्ट कहलाता है, ये वाला बेल्ट कहलाता है उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब। उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब, वायु दाब ये कहलाता है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा जी, ये वाला कहलाता है उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब, है ना। ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र कहलाता है उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब। हम कह सकते हैं ध्रुवीय उच्च वायु दाब से, ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलने वाले पौने ध्रुवीय पौने कहे जाते हैं, ध्रुवीय पौने कहे जाते हैं। तो ये था बेटा जी तीसरा प्रकार, है ना। तीसरा प्रकार, पहला प्रकार है ना, पहला प्रकार, उसके बाद दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार हो गया। अब है दूसरा प्रकार में है मौसमी पौने। मौसमी पौने, मौसमी पौने क्या होता है बेटा जी, मौसम के अनुसार चलते हैं। मौसमी पौने क्या होगा, मौसमी पौने होगा मौसम के अनुसार आते हैं और मौसम के अनुसार समाप्त हो जाते हैं, ऐसे पौनों को मौसमी पौने कहते हैं। मौसमी पौने मौसम के अनुसार आते हैं और मौसम के अनुसार समाप्त हो जाते हैं, ऐसे पौने मौसमी पौने कहलाते हैं। और मौसमी पौने के अंतर्गत स्थलीय समीर और जलीय समीर, जलीय समीर ये क्या होता है बेटा जी, इसको ध्यान देखिए, इसको ध्यान से देखिए। स्थलीय समीर क्या होता है, मान के चलो ये स्थल है, ये स्थल है, स्थल है और ये स्थल है, और इधर पे मान के चलो ये समुद्र है, ये समुद्र है और ये स्थल है ना, ये समुद्र है, ये समुद्र है और ये स्थल है। तो क्या होता है बेटा जी, जब दिन के समय स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, दिन के समय स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाएगा तो वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगता है, वायु गर्म होकर ऊपर को उठने लगता है, वायु गर्म होकर ऊपर को उठने लगता है। तो यहाँ वायु दाब निम्न हो जाता है, वायु दाब निम्न हो जाता है। दिन के समय वायु दाब यहाँ पे निम्न हो गया, कहाँ पे, दिन के समय वायु दाब स्थल मंडल में निम्न हो गया। तो समुद्र से हवाएं, समुद्र से पवन स्थल की ओर चलने लगती है, समुद्र से हवाएं स्थल की ओर चलने लगती है, इसे जलीय समीर कहते हैं, जलीय समीर कहते हैं, जलीय समीर कहते हैं। और इसके विपरीत जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे स्थलीय समीर कहते हैं, तो उसे स्थलीय समीर कहा जाता है। तो ये मौसमी पवनों के प्रकार हैं, ये मौसमी पवनों के प्रकार हैं। अब हम देखते हैं बेटे जी, हमने इसके प्रकार को समझा, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज हमने देखा। अब हम इन पवनों के प्रकार के अलावा भी और विभिन्न स्थानीय नाम से भी इनको अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पे इन पवनों को अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो इनके स्थानीय नाम किस देश में, किस भाग में, किस क्षेत्र में किस पवन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भी हम विस्तृत वर्णन करेंगे, इसको भी हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो देखिए बेटा जी, चिनूक, चिनूक पवन का नाम है। चिनूक जो है रॉकी पर्वत कहाँ पे बेटा जी, यूएसए और कनाडा में यूएसए और कनाडा के रॉकी पर्वत में ये पौने ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से ढलान में ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, ये गर्म होते हैं, ये पौने गर्म होते हैं। और चारागाह जब ऊपर से नीचे पर जब बहेंगे तो यहाँ का जो बर्फ है, वो बर्फ पिघल जाएगा, और जब पिघलेगा, बर्फ जब पिघलेगा तो चारागाह का निर्माण होगा, और चारागाह के निर्माण होगा तो पशुपालन के लिए उत्तम सिद्ध होगा, पशुपालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चिनूक पवन कहाँ पे, रॉकी पर्वत में, यूएसए और कनाडा में देखा जाता है। यहाँ के लोग इसे चिनूक पवन के नाम से जानते हैं, वैसे ही अगला जो पवन है बेटा जी, फॉन, पवन का नाम क्या है, फॉन
कौन पवन, है ना। कौन पवन एक ऐसा होता है, ये भी गर्म होता है बेटा जी, ये गर्म होता है, ये गर्म होता है। और ये आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत में बहती है। आल्प्स पर्वत में बहती है, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत में देखा जाता है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत में इसे फॉन के नाम से जाना जाता है, जो चारागाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चारागाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चारागाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला जो पवन है बेटा जी, हरमट्टन पवन। ये क्या है बेटा जी? हरमट्टन पवन। ये भी कैसा होता है? ये भी गर्म होता है, और सहारा क्षेत्र में देखा जाता है। सहारा क्षेत्र में इसे हरमट्टन कहते हैं। इसे गिनी तट पर डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। गिनी के तट पर इसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ के लोग इसे हरमट्टन पवन कहते हैं। हरमट्टन पवन कहते हैं। अगला पवन की हम बात करेंगे बेटा जी, अगला पवन की हम बात करेंगे सिमुक पवन। सिमुक पवन। ये सिमुक पवन कैसा होता है बेटा जी? गर्म होता है। सिमुक पवन कैसा होता है? गर्म होता है, और ये अरब रेगिस्तान में चलता है। अरब रेगिस्तान में प्रचलित है। अरब रेगिस्तान में देखा जाता है। अरब रेगिस्तान में गर्म पवन को लोग सिमुक कहते हैं। अरब रेगिस्तान में गर्म पवन को लोग सिमुक कहते हैं। अगला पवन है बेटा जी नार्वेस्टर। नार्वेस्टर कैसा होगा? गर्म पवन होगा। नार्वेस्टर गर्म पवन होगा, और न से न्यूजीलैंड में ही देखा जाएगा। न्यूजीलैंड में देखा जाता है। नार्वेस्टर गर्म पवन है, न्यूजीलैंड में देखा जाता है। ब्रिक फील्डर पवन का नाम है ब्रिक फील्डर पवन। ये भी गर्म है बेटा जी, ये भी गर्म है, और ये ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। ब्रिक फील्डर पवन गर्म है, और ये ऑस्ट्रेलिया में इसे ब्रिक फील्डर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस पवन को ब्रिक फील्डर कहा जाता है। तो इसको भी देखना है बेटा जी, इसको भी ध्यान में रखना है। भारत में बेटा जी, भारत में गर्म पवन है जिसको लू के नाम से जाना जाता है। भारत में गर्म पवन को लू कहा जाता है। वैसे ही ब्लैक रोलर पवन यूएसए में कहा जाता है। ये भी गर्म है, इसको यूएसए अमेरिका में ब्लैक रोलर पवन को जो गर्म है उसे यूएसए में ब्लैक रोलर पवन कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। कोयम्बेक पवन का नाम है बेटा जी कोयम्बेक पवन का नाम है कोयम्बेक। इंडोनेशिया में इसको नाम दिया गया है। इंडोनेशिया में इसे कोयम्बेक कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसे कोयम्बेक कहा जाता है, जो कैसा होता है बेटा जी? गर्म होता है। हाँ दोस्तों, तो कोयम्बेक गर्म होता है, गर्म पवन है, जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। सिराको पवन का नाम है सिराको पवन का नाम है सिराको सहारा में पाया जाएगा। सहारा क्षेत्र में पाया जाता है सिराको पवन सहारा क्षेत्र में पाया जाता है सिराको पवन। तो हमने देखा विभिन्न प्रकार के स्थानों में पवनों के भी नाम बदल जाते हैं। कहाँ पे किसको क्या कहा जाता है उसका भी हमने अध्ययन किया। मिस्ट्रल पवन कैसा होता है बेटा जी? ठंडी होती है। मिस्ट्रल पवन ठंडी होती है, और यहाँ फ्रांस में पाया जाता है।
मिस्ट्रल फ्रांस, से मिस्ट्रल, फ्रांस से मिस्ट्रल, मिस्टर फ्रांस, मिस्ट्रल फ्रांस पवन ठंडी, ऐसा। और दूसरी बात ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड पवन कहाँ पाया जाएगा बेटे जी? ब्लिजार्ड पवन, ब्लिजार्ड पवन ठंडी होती है, ठंडी होती है, टुंड्रा प्रदेश में देखा जाएगा बेटा जी, टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में ठंडी हवाओं को ब्लिजार्ड पवन कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश में ठंडी हवाओं को ब्लिजार्ड पवन कहा जाता है, ब्लिजार्ड पवन कहा जाता है। बोरा पवन बेटा जी, बोरा पवन, बोरा पवन ठंडी पवन है। बोरा कैसा है? ठंडी है। बोरा कैसा होगा? ठंडी होगा। जो इटली में, इटली में पवन को, इटली में ठंडी पवनों को बोरा पवन कहते हैं। इटली में ठंडी पवनों को बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे जी? बोरा कहते हैं। इटली में ठंडी पवनों को बोरा कहा जाता है, बोरा कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। और पंपास क्षेत्र में बेटा जी, पंपास क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में पेम्पिरो पवन, पंपास क्षेत्र में पेम्पिरो पवन को क्या कहा जाता है? पेम्पिरो कहा जाता है। पंपास क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में पवन को पेम्पिरो पवन कहा जाता है। पंपास क्षेत्र में पवन को पेम्पिरो कहा जाता है, जो कैसे होती है बेटे जी? ठंडी पवन होती है। पंपास क्षेत्र के ठंडी पवनों को पेम्पिरो कहते हैं। पंपास क्षेत्र के ठंडी पवनों को पेम्पिरो कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के पवनों का स्थानीय नाम भी देखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।